आज शाम से ही मैंने व्लॉग स्टार्ट कर दिया था और ये आज शाम से लेकर कल रात तक मैंने इसको शूट किया था। मतलब ऐसा नहीं है कि इसको आज सुबह से किया था, नहीं, मैंने इसको आज शाम से ही शुरू कर दिया था क्योंकि मैंने हलवा वगैरह बनाया था। तो मैंने सोचा इसको भी शूट कर लेती हूँ। थोड़ा चूल्हे पे सब साथ बैठते हैं तो अच्छा सा भी फील होता है। तो मैंने इसको आज शाम से ही शुरू कर दिया था। आज फिर से तैयारी कर ली है मैंने गाजर के हलवे की, क्योंकि थोड़ी गाजर रखी हुई थी तो दूध इकट्ठा कर लिया मैंने। ये देखिए फ्रेश दूध है बिल्कुल, और मलाई देखिए एकदम इसकी कितनी गाढ़ी मलाई है, क्योंकि जो अपना घर का दूध होता है ना उसकी बात ही अलग होती है। मुझे ऐसा लग रहा है गाजर वास्तव में कम पड़ेंगी क्योंकि दूध ज़्यादा हो गया। थोड़ा सा बचा लेते हैं, दही बना लेंगे। ठंड इतनी ज़्यादा है और मैं बैठी हुई हूँ चूल्हे पे, क्योंकि आज फिर से हलवा बना रही हूँ। आपको दिखाती हूँ, देखिए आज फिर बनेगा गाजर का हलवा। क्योंकि बच्चे इतने ना लड्डू पसंद नहीं करते हमारे जितना गाजर का हलवा करते हैं, तो मैं गाजर का हलवा ही बना देती हूँ उनको सर्दियों में 2-3 बार। और वो पता नहीं क्या करने लग रहे हैं। हवा चल रही है इसलिए मैंने कोट पहना हुआ है, कि हवा से ना ठंड बन रही है यहाँ पे। फिर से खाएंगे गाजर का हलवा, आप लोग भी खाइए ना आके। अच्छा लगता है, वैसे मुझे बहुत अच्छा लगता है। मुझे जितना गाजर का हलवा पसंद है ना उतना ही मुझे मिल्क केक पसंद है। और आप सबको तो पता ही होगा कि अलवर में मिल्क केक बहुत अच्छा बनता है और फेमस भी है अलवर का। और कुछ पुरानी शॉप्स हैं जैसे बाबा की हो गई या फिर जोधपुर वालों की हो गई, वहाँ बहुत अच्छा मिलता है, वो क्वालिटी मिलती है क्योंकि एक पुरानी चीज़ है, वहाँ से अच्छा मतलब आप ले सकते हैं। और मैं खुद भी काफ़ी अच्छा मिल्क केक बनाती हूँ, लेकिन उसको मैं बनाती हूँ गर्मियों में, क्योंकि सर्दियों में तो वैसे भी काफ़ी ऑप्शंस होते हैं मिठाइयों में, लेकिन गर्मियों में थोड़े कम ऑप्शन होते हैं, तो इसलिए मैं मिल्क केक बनाती हूँ गर्मियों में। और कभी आप बनाऊंगी तो आप लोगों के साथ ज़रूर रेसिपी शेयर करूँगी। और यहाँ देखिए 1-2 गाजर ना बचा के रखी थी सब्जी के लिए, तो दूध ज़्यादा है तो इनको भी मैंने कसवा लिया है दुष्यंत से। मैंने कहा इनको भी कस दो, सब्जी तो कुछ और बना लेंगे, मिक्स वेज बनाने की मन में थी तो कुछ और बना लेंगे। तो यू भी पूछ रहा था मुझसे, मम्मी कितनी देर में बनेगा। तो ऐसा ही होता है, जब हम छोटे थे ना तो जैसे कढ़ाई चढ़ाते थे ना मम्मी चूल्हे पे, हम आकर बैठ जाते थे तो मम्मी से पूछते रहते थे मम्मी कितनी देर में बनेगा, मम्मी कितनी देर में। तो एक कहावत है कि गांव बसे नहीं लुटेरे पहले आगे, तो हमारी मम्मी हमको देखकर ले आगे हलवा बनानी। तो ऐसे ही होता है। थोड़ा उस टाइम में ये भी होता था कि बच्चों के पास इतने ऑप्शंस नहीं थे टाइम पास करने के, तो ऐसे ही बैठ जाते थे चूल्हे के आसपास आके, छोटे छोटे थे जब। इसमें देखिए अब उबाल आना शुरू हो गया है। इसको बनाते बनाते और अभी 3 घंटे लगेंगे, काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाता है इसमें। और ये लकड़ी इकट्ठा कर रहे हैं। आज इसको देखो, ये मुझे हटा के खुद हलवाई बना हुआ है और सब सिक रहे हैं चूल्हे के सामने। आज बहुत ज़्यादा ठंड थी, आज ज़्यादा थी, और दिन ठंड तो थी हमेशा ही, लेकिन मुझे लग रहा है आज सबसे ज़्यादा थी। सभी लोग बोल रहे हैं इनको उबासी आ रही है अभी से ही। आज हमारा हलवाई है यूवी। और ये इस सीट को नहीं छोड़ रहा है, गलती से मैं अंदर चली गई एक बार, ये पलटा और सीट दोनों लेके बैठ गया। क्या क्या करोगे? आधा घंटा हो गया तुम्हें, ये सारा बना के उठोगे? ऐसे थोड़ी देर में इसमें विस्फोट होने वाले हैं। तब भागोगे तुम खुद ही। विस्फोट छोड़ दो, थोड़ी देर में भाग जाओगे तुम जब इसमें विस्फोट होंगे। आज इसके नहीं बनवाना कंप्लीट है। दुष्यंत आप भी ले आओ कुछ बैठने के लिए। ये सामान जाएगा मेरे मामा के यहाँ मेहतर और मेहतरानी को, मतलब रास्ते पे झाड़ू लगवाते हैं 1 साल तक, फिर उनके लिए कपड़े भेजते हैं। फिर उनकी साड़ी हो गई, पैंट शर्ट हो गया, शाल हो गई और ये लोई वगैरह हो गई।
ये एक स्वेटर है, ये जैकेट है। उनको मैं मामा के यहाँ तो नहीं जा रही, लेकिन मेरे मामा के लड़के अलवर में पढ़ते हैं तो उनको दे आऊँगी, वो दे देंगे। और आज मैं दवाइयाँ लेने भी जा रही हूँ अलवर। और ये हो गई उनकी चप्पल, और एक जोड़ी चप्पल मुझे खरीदने पड़ेंगे और सॉक्स खरीदनी पड़ेगी। अब इसमें एक दो सामान है, सॉरी जूते हो गए, ये हो गया बैग तैयार। मैं जल्दी जल्दी से तैयार हो जाती हूँ। सॉक्स वगैरह अपनी संभाल के रखा कर, बड़े हो रहे हो अब, तुम बच्चे नहीं हो, ठीक है। इतनी उम्र में हम अपनी यूनिफॉर्म भी खुद संभाल के रखते थे, सॉक्स वगैरह खुद रखते थे। घर पर ही रहेंगे। हेलो, गुड मॉर्निंग गाइज, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। और आप सोच रहे होंगे कि सुबह सुबह तैयार होके कहाँ जा रहे हैं, तो मैं जा रही हूँ अलवर। और मैं सुबह सुबह तैयार हो गई हूँ क्योंकि मुझे अपनी दवाइयाँ लेनी है और उसके बाद मुझे कुछ शॉपिंग करनी है। मैंने धर्मराज जी की और जो पोपाबाई होती है उनकी कहानी सुनी। एक्चुअली मैंने धर्मराज जी की कहानी पहले भी सुन रखी है, लेकिन पहले मुझे इतना पता नहीं था कि क्या क्या दान दक्षिणा देते हैं, तो उस हिसाब से हो नहीं पाया। तो ये मैंने दोबारा से सुनी है, विधि विधान से। मम्मी ने बताया था कि विधि विधान से सुनना चाहिए इसको, और मैंने इसको दोबारा से सुना है। तो उसके लिए भी मुझे कुछ शॉपिंग करनी है दान दक्षिणा के लिए। और एक मुझे ना, मैंने ये जो हमारे यहाँ मेहतरानी से चारों तरफ के रास्ते पे झाड़ू लगवाते हैं, जैसे कि मामा के यहाँ हो गया, मेरे मामा के यहाँ और इनके मामा के यहाँ। पहले मेरे मामा के यहाँ से झाड़ू शुरू होगी, फिर इनके मामा के यहाँ मेहतरानी लगाएंगे, उसके बाद फिर मेरे मायके में और फिर मेरे ससुराल में। तो मैंने मामा के यहाँ बोल रखा था, तो मुझे पिछली साल ही मैंने शॉपिंग कर ली थी और लेके जाना था, लेकिन मैं लेके नहीं जा पाई क्योंकि हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी और घर का भी काम शुरू हो रहा था। तो अब मैं ये अलवर में मेरे मामा के लड़के रहते हैं, उनके रूम पे रखवा दूंगी या फिर किसी दोस्त, क्योंकि वो पढ़ते हैं नदवई के पास पढ़ते हैं, बहुत दूर है, मतलब है तो वो अलवर ज़िले में, लेकिन टच हो जाता है उनके भरतपुर। तो वहाँ मैं जा नहीं पाऊंगी, तो ये यहीं से पहुँचवा दूंगी क्योंकि मेरे पास टाइम भी नहीं है और फिर मुझे बच्चे और घर भी देखना होता है। मेरे साथ जा रहे हैं चौहान साहब और यूबी। तो चलिए अलवर का सफ़र शुरू करते हैं। यहाँ हम रेलवे क्रॉसिंग पर रुके हुए थे क्योंकि हमने लिया था एक शॉर्ट रास्ता जल्दी पहुँचने के लिए। हाईवे से भी नहीं गए थे और एक और रोड है उससे भी हम नहीं निकले थे, और बार बार क्रॉसिंग आई थी, 2-3 बार आई थी कम से कम, क्योंकि रेलवे लाइन से होकर ये शॉर्ट रास्ता जाता है अलवर के लिए। तो हमने ये ही ले लिया था। और रास्ते में देखो कैसी पीली पीली सरसों, इतना अच्छा लग रहा था जैसे कि प्रकृति ने कोई चादर ओढ़ रखी हो पीले कलर की, इतना सुंदर लग रहा था। मुझे बहुत अच्छा लगता है पर्सनली, इसलिए मैंने इसको कैप्चर किया था कि आप लोगों को भी अच्छा लगेगा। और देखिए रास्ते में मैंने देखी थी यहाँ पे एक ऊंट गाड़ी, क्योंकि अभी भी गाँव में चल रही हैं ऊंट गाड़ियाँ। और ये जिस गांव से होकर गुजर रहे थे हम, वहाँ पहाड़ भी थे। और देखिए गांव बिल्कुल इसकी तलहटी में बसा हुआ था। तो मैं सोच रही थी कि बारिश के दिनों में तो पानी नीचे आ जाता होगा, ऐसा कुछ मैं ही सोच रही थी। हो सकता है नहीं आता हो, ये तो उनको ही पता है जो रहते हैं यहाँ पर। ततारपुर है और यहाँ के बड़े और पकौड़े बड़े फेमस हैं। और इसके बाद आ जाती हैं अरावली श्रृंखलाएं, जिनको अरावली पर्वतमाला भी बोलते हैं। और इसके ऊपर से ही 52 मोड़ की जो घाटी है वो गुजरती है। जो रोड बनवाए थे उस टाइम के राजा जयसिंह थे, और उन्होंने सुविधा के लिए लोगों को बनवाए थे, क्योंकि अलवर को जोड़ने के लिए कोई और रास्ता था ही नहीं। अलवर एकमात्र ऐसा शहर है जो चारों तरफ पहाड़ियों से घिरा हुआ है।
और उन्होंने खुद ही लेआउट प्लान दिया था और काफी कुछ किया था उन्होंने अपनी प्रजा के लिए। और उसके बाद सरकार ने ये टनल बनाई है और ये टनल काफी अच्छी है, लेकिन इसकी एक बात मुझे समझ में नहीं आती, इसमें लाइटिंग नहीं है तो अंधेरा रहता है इसमें। और उसके ऊपर 2 मंदिर भी हैं। जब बावन मोड़ की घाटी है, काफी खतरनाक घाटी है, उस पे 2 मंदिर हैं, एक हिमालयेश्वर महादेव और दूसरा है जो अपने हनुमान जी महाराज हैं, बजरंग बली हैं, उनका मंदिर है। और उसके अलावा एक नीचे भी बनाया गया है जो अभी सामने आएगा। और एक बात यहाँ की खास ये है कि यहाँ बंदर बहुत ज्यादा रहते हैं, काफी संख्या में बंदर रहते हैं। और जब मैं प्रेग्नेंट थी दुष्यंत के टाइम, तो इनकी दादी जी बोलती थी कि उनको बंदरों को वो खिला के जाओ केले, तो मैं यहीं आके खिलाती थी। फिर एक रूटीन सा बन गया था, तब भी गांव जाते थे या अलवर जाते थे तो बंदरों को खिलाना ही खिलाना है अगर यहाँ रोड से आते थे। और फिर बच्चों को भी आदत बन गई थी। पहले मेरे पास खुद की गाड़ी थी, अब तो नहीं है, अभी उसको सेल किया था हमने 2021 के लास्ट में। अब देखो कब प्लान बनता है गाड़ी का। तो बच्चे आते थे तो वो भी खिला के जाते थे। लेकिन अब हम गाँव से निकल के आए हैं तो केला या कुछ फ्रूट्स वगैरह लेके नहीं आए। एक बार मैंने ऑरेंज डाल दिए थे और चौहान साहब बोल रहे थे कि बंदर ऑरेंज नहीं खाते, तो वो बिल्कुल ऐसे खा रहे थे जैसे हम लोग खाते हैं। तो ये बोल रहे थे कि हाँ बंदर भी खाते हैं। और इसके बाद देखो ये आ गया है विजय मंदिर। इसके बारे में काफी अफवाहें हैं कि यहाँ ये भूतिया है, लेकिन इसके पीछे एक राजा जय सिंह का बहुत सुंदर महल है झील के पास, और उसको लोग पीछे से देखने आते हैं क्योंकि आगे से तो अभी सरकार ने इसको खोला नहीं है। मतलब आम जनता के लिए देखने के लिए बहुत खूबसूरत महल है। और उससे एक रास्ता बाला किला को भी जाता है। इसे शायद कोतवाली के लिए यूज करते हैं, कुछ सरकारी दफ्तर वगैरह ये भी हैं इसमें। और उसके बाद आ गए थे हम, और अब हम जा रहे हैं हॉस्पिटल में दोबारा, क्योंकि वहाँ से फ़ोन आ गया है, मेरी रिपोर्ट्स आ गई हैं। इसमें पूरी पेंटिंग देखो कितनी सुंदर है। ये शायद अलवर की है। हाँ ये है भरतरी पनोरमा महल है। और ये सरिस्का में जो टाइगर हैं वो हैं, ये सरिस्का अभयारण्य है ना। और ये देखिए कितनी सुंदर सुंदर पेंटिंग है। ये जैसलमेर की है। और ये मूसी महारानी की छतरी है, ये अलवर में ही है, मेरी देखी हुई है। कभी टाइम मिला तो फिर विजिट करेंगे। और ये देखिए ये सिली शेड है, सरिस्का में ही यहाँ बोटिंग वगैरह होती है। यहाँ मैं बच्चों को लेकर जा चुकी हूँ। इसमें ये सिस्टम अच्छा है ना लिफ्ट का। आज पूरा दिन ही हॉस्पिटल में गुजर गया हमारा, क्योंकि टेस्ट और चेकअप बहुत ज़्यादा थे। उसके बाद हम खाना खाने गए तो वहाँ उनकी कॉल आई कि वापस आ जाओ, डॉक्टर साहब 4 बजे चले जाएंगे। तो उसके बाद फिर हम भागकर वापस आए। फिर उन्होंने मेडिसिन वगैरह लिखी और बताई जो प्रॉब्लम थी हमें। फिर मेडिकल से हमने दवाइयाँ वगैरह ली और फिर हम वापस आ गए, क्योंकि यहाँ बनाजी और यूवी थे, उनको छोड़ कर गए थे हम। फिर यहाँ आकर हमने खाना खाया, क्योंकि सुबह से कुछ नहीं खाया था टेस्ट वगैरह की वजह से। तो फिर हम आ गए थे यहाँ खाना खाने। और चलो अब चलते हैं। और अब खाना खाएंगे, क्योंकि मैंने खाना नहीं खाया सुबह से, तो अब खाएंगे खाना। ये देखिए काफ़ी अच्छा हॉल है, डेकोरेट भी है। बना जी तो खाना खाकर चले गए, पर यूवी ने नहीं खाया। यूवी ने इसलिए नहीं खाया कि पापा के साथ खाएंगे, तो यूवी ने मतलब रुके हुए थे। वैसे तो नाश्ता करके आए थे यूवी और उनके पापा, मैंने ही नहीं किया था क्योंकि मैंने टेस्ट वगैरह की वजह से नहीं किया था। लेकिन अभी भी काफी टाइम हो चुका है, 4:30 के करीब हो रहे हैं, अब तक बच्चा रुका हुआ है। लेकिन अभी भी काफी टाइम हो चुका है, 4:30 के करीब हो रहे हैं, अब तक बच्चा रुका हुआ है। और इन्होंने तो ये किया कि वो बनाजी खा रहे थे, वो बोल भी रहे थे खा लो, तो उनके साथ भी नहीं खाया। तो चलो अब खाना खाते हैं। दाल है, रायता और ये मिक्स वेज है, चावल है, रोटियां आने वाली हैं। और ये हो गया जी मेरा पानी। चौहान साहब और यू भी खाएंगे एक थाली में, मैं अलग से खाऊंगी अपना।
हम वहाँ सामान वो प्रोडक्ट दिखाने लग गए और ये लिफ्ट में घूम रहा है, नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे। हम आ गए हैं मार्केट, हमें कुछ सामान लेना था और यूवी को हमने गाड़ी में ही छोड़ दिया था। और ये देखिए यहाँ भीड़ बहुत होती है, इसके पीछे मार्केट है और ये हॉप सर्कस है अलवर का। और मैं और चौहान साहब जो लेना था वो लेकर आ गए। इसको देखो दुष्यंत को, सामान देखने में लगा हुआ है, मुझसे ये तक नहीं पूछा मम्मी आपको क्या प्रॉब्लम हुई है या फिर क्या बताया डॉक्टर ने। नहीं, अभी अभी आए हैं, 8:15 हो गए हैं, रात मतलब रात के 8:15 हो चुके हैं पहुंचते पहुंचते। और मैं थक गई हूँ, मेरे में बिल्कुल भी ताकत नहीं है कि मैं नहा लूँ, बस मुंह हाथ धो के कपड़े चेंज करके सोऊंगी। थकी हुई हूँ मैं बिल्कुल, बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। और मेरे इतने चेकअप हुए हैं जिसकी कोई हद नहीं। सोनोग्राफी हुई है और ऊपर से डिजिटल एक्सरा करवाया उन्होंने, और सारे ब्लड टेस्ट, यूरिन टेस्ट, सारे टेस्ट हो गए जितने भी टेस्ट थे। और अब मैं थकी हारी घर आई हूँ, अब सोऊंगी। तो आज का ब्लॉग यहीं ऐड करते हैं। आप सभी को गुड नाइट और थैंक्स फॉर वॉचिंग। सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा। गुड नाइट।